रहेगा आज का आपका सोलर सिस्टम, जैसे कि आप थंबनेल में देख चुके हो और आपके सामने यहाँ पे दिखलाई पड़ रहा है। ठीक है, जो ये टॉपिक चुना गया, ये चुना गया जीडी के लिए, जो हाल ही में आपके एसएससी जीडी के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहे हैं यहाँ पर आपके, वहाँ पर आपको यहाँ से देखने को जो क्वेश्चंस मिल रहे हैं उन्हीं के बिहाव पे हम यहाँ पे आज ये सेशन को लेके आए हैं। तो यहाँ पर आज हम जितने भी यहाँ से जो नए क्वेश्चंस बन रहे हैं, जो भी आने वाले एग्ज़ाम में आपके बनने वाले हैं, तो उन सभी को हम यहाँ पर देखेंगे और उन्हीं के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं हमारा सोलर सिस्टम। जैसा कि आप सभी को पता होगा, सोलर सिस्टम में हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, हमारे सौर मंडल के बारे में यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर सोलर सिस्टम को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर इसका बेसिक जान लेंगे। जो हमारे यूनिवर्स हैं, जो हमारा यूनिवर्स है, जो हमारा ब्रह्मांड है, वो किन किन चीज़ों से बना हुआ है। तो हमारे जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के अंदर हम क्या क्या देखने को मिलता है हमें, अगर मैं इस रेड बॉक्स को एक ब्रह्मांड मान लेता हूँ और इस ब्रह्मांड के अंदर हमारे बहुत सारी गैलेक्सीज मिलती हैं, बहुत सारी हमें क्या मिलती हैं, गैलेक्सी मिलती हैं, यानी कि आकाश गंगाएं मिलती हैं हमें। और उन्हीं आकाश गंगाओं के अंदर हमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा। जैसे कि उस एक एग्ज़ाम है, जैसे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि जो आकाश गंगा है उनके अंदर क्या क्या मिलता है, तो भाई साहब इसके अंदर बहुत चीज़ें मिलती हैं। जैसे कि यहाँ पर इस एक आकाश गंगा के अंदर मैं बात करूँ, यहाँ पर आपको स्टार दिखलाई पड़ेंगे, बहुत सारे इसके अंदर तारे होंगे। उन तारों के साथ साथ बहुत सारे यहाँ पर इसके अंदर आपको प्लैनेट्स दिखाई देंगे, यानी कि बहुत सारे इसके अंदर ग्रह दिखाई देंगे। और उन ग्रह के चारों तरफ आपको कुछ सैटेलाइट यानी कि उपग्रह दिखाई देंगे। तो इसके अंदर आपको बहुत सारे उपग्रह भी दिखाई पड़ेंगे। उन उपग्रह के साथ साथ इसी आकाश गंगा के अंदर आपको यहाँ पर और क्या दिखाई देगा, आप बोलेंगे यहाँ पर आपको एस्ट्रॉइड यानी कि क्षुद्र ग्रह दिखलाई पड़ेंगे, क्षुद्र ग्रह दिखलाई पड़ेंगे, एस्ट्रॉइड्स दिखलाई पड़ेंगे। ठीक है जी। उसके अलावा यहाँ पर आपको मेटियोर्स दिखाई पड़ेंगे और भी यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें, छोटे मोटे चिरकुट, एस्ट्रॉइड बेल्ट्स और यहाँ पर सेल्सियस बॉडी आपको दिखलाई पड़ेंगी। ये सब हमें आकाशगंगा के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर राम राम भाई सभी को, राम राम। अभी गेमिंग, हैंडमेड राइटिंग, तमन्ना सभी को गुड इवनिंग, जय हिंद, राम राम सभी को। तो यहाँ पर एक आकाशगंगा के बारे में इतना कुछ हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। वहीं पर हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है। क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वो भी कहीं पर रहती होगी भाई। हमारी जो पृथ्वी है वो भी एक ग्रह है, आप सभी को पता है। तो वो ग्रह हमारा रहता कहाँ पर है, तो वो ग्रह कहाँ पर रहता है भाई, वो भी एक आकाश गंगा के अंदर रहता है। कहाँ पर रहता है भाई, एक आकाश गंगा के अंदर वो रहता है। और हमारी आकाश गंगा कौन सी है, तो हमारी आकाश गंगा रहेगी भाई दुग्ध मेखला। दुग्ध मेखला हमारी आकाश गंगा रहने वाली है। अब इस आकाश गंगा को दुग्ध मेखला कहा गया, तो हिंदी में क्या रहेगा भाई, मिल्की वे रहेगा। बिल्कुल तमन्ना जी, क्या रहेगा भाई, इसका नाम रहेगा मिल्की वे। ठीक है, मिल्की वे इसका नाम रहने वाला है। ये हमारी क्या रहेगी भाई, आकाश गंगा रहेगी। जब हमारी आकाश गंगा मिल्की वे है, तो मिल्की वे के नज़दीक का भी कोई होगा, तो बिल्कुल होगा भाई। कौन होगा, तो हमारी जो आकाश गंगा है मिल्क वे, जो मिल्की वे यानी कि दुग्ध मेखला, दुग्ध मेखला के सबसे नज़दीक, यानी कि क्वेश्चन आता है दुग्ध मेखला के सबसे नज़दीकी आकाश गंगा कौन सी है, तो वो कौन सी रहेगी भाई, एंड्रोमेडा रहेगी। एंड्रोमेडा क्या रहेगी भाई, हमारी आकाश गंगा के सबसे नज़दीकी आकाश गंगा रहेगी एंड्रोमेडा। सोनू सर कहाँ हैं सर आज, सोनू सर भाई आज यहीं पे हैं, लेकिन हुआ क्या है, थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम हो रखी है वॉइस की, इस वजह से। ठीक है ना, कल से आपको सोनू सर जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी आकाशगंगा कौन सी होगी, मिल्की वे। और मिल्की वे के सबसे नज़दीक कौन सी हो जाएगी यहाँ पर, एंड्रोमेडा, यानी कि इसको हिंदी में क्या बोलेंगे सर जी, हम हिंदी में बोलेंगे हम इसको यहाँ पर देवयानी। देवयानी हम इसको बोलेंगे। तो देवयानी क्या हो जाएगी, देवयानी यहाँ पर आपकी हो जाएगी भी क्या, देवयानी हो जाएगी हमारी आकाशगंगा मिल्की वे की सबसे नज़दीकी, यानी कि मिल्की वे और एंड्रोमेडा दोनों क्या है, पड़ोसन है आपस में। कौन है अभी आपस में, पड़ोसन है। बिल्कुल, गुड इवनिंग काजू जी। ठीक है, उसके अलावा एक और क्वेश्चन बन जाता है, जो आपकी आकाश गंगा है, सबसे पहले आकाश गंगा को किसने देखा था। क्वेश्चन आता है, सबसे पहले आकाश गंगा को
किसने देखा था? सबसे पहले आकाशगंगा किसने देखा था? तो वो देखा था भी गैलीलियो ने। गैलीलियो ने सबसे पहले आकाशगंगा को देखा था। ठीक है जी, यहाँ तक आपको इन सब पॉइंट्स में कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट पर करें, जल्दी से बताएं मेरे को। नहीं तो हम चलते हैं। यहाँ पर हमने क्या डिस्कशन किया? हमारी आकाशगंगा कौन सी है? हमारी आकाशगंगा का नाम है दुग्ध मेखला यानी कि मिल्की वे। और हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे नज़दीकी कौन है? तो वो रहेगी आपकी यहाँ पर एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा यानी कि देवयानी। और आकाशगंगा को सबसे पहले देखने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है भाई? वहाँ पर वो जाता है आपका गैलीलियो को। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ चुकी होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पर हमारे सोलर सिस्टम को शुरू करने से पहले यहाँ पर एक जो पॉइंट क्लियर होना चाहिए वो ये है भाई, एक सेंट्रिक थ्योरी दी गई थी। राम राम भाई प्रवेश जी। एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर, जियो सेंट्रिक थ्योरी किसने दी थी? जियो सेंट्रिक थ्योरी किसने दी थी? जियोसेंट्रिक थ्योरी किसने दी थी और कब दी थी? तो जियोसेंट्रिक थ्योरी दी गई थी भाई टोलेमी के द्वारा। जियोसेंट्रिक थ्योरी दी गई थी टोलेमी के द्वारा। ठीक है ना? टोलेमी यानी कि कौन था भाई? एक वैज्ञानिक था। टोलेमी ने क्या दी थी भाई? जियोसेंट्रिक थ्योरी दी थी। और जियोसेंट्रिक थ्योरी में क्या कहा गया था? जियोसेंट्रिक थ्योरी में कहा गया था 140 के अंदर ये थ्योरी दी गई थी। 140 एडी में ये थ्योरी दी गई थी टोलेमी के द्वारा। और उसने कहा था जो आपकी पृथ्वी है, क्या है भी आपकी जो पृथ्वी है, पृथ्वी मध्य में है। यानी कि पृथ्वी कहां पर है अभी? केंद्र में है। ठीक है ना? जियोसेंट्रिक थ्योरी को बोलेंगे हम केंद्रीय भू सिद्धांत। ठीक है ना? इसको बोलेंगे हम यहां पर केंद्रीय भू सिद्धांत। इसको बोला जाए केंद्रीय भू सिद्धांत। केंद्रीय भू सिद्धांत किसने दिया? टोलेमी के द्वारा दिया गया था। उसके अलावा इसने कहा था जो पृथ्वी है वो मध्य में है भाई। ठीक है ना? सेंटर में रहेगी कौन? आपकी अर्थ। ये बात किसने बोली थी भाई? सेंटर में किसने बताई थी? टोलेमी के द्वारा बताई गई थी। और टोलेमी कुछ समय में मान लिया गया था कि टोलेमी बिल्कुल सही है। क्यों है? क्योंकि सभी को दिखाई पड़ रहा था उस समय में कि जो हमारी अर्थ है वो बीच में है और इस के चारों तरफ सूर्य सुबह से शाम तक अपना चक्कर काटता रहता है। ये बात सभी को दिखलाई पड़ती थी क्योंकि इसने सिद्ध करके दिखा दी, लोगों को दिखा दिया कि हाँ ये आपका सूर्य है। सारा दिन बेचारा ऊपर से नीचे ऐसे घूमता रहता है, अपनी पत्नी से लड़के लाल रहता है और सारा दिन चक्कर काटता रहता है। सर ये भाई सोलर सिस्टम का भी पार्ट है क्या? पार्ट तो नहीं है लेकिन इसके अंदर हम कवर करते हैं भाई। ओके, हैंडमेड राइट ड्राइविंग जी, क्लियर है? तो यहाँ पर ये क्या रहेगा भी आपका सोलर सिस्टम के बारे में रहेगा टॉपिक, जो कौन सा था? जियोसेंट्रिक थ्योरी। उसके अलावा एक थ्योरी और दी थी, ये 140 एडी में दी गई थी। उसके बाद एक और थ्योरी दी गई और वो दी गई थी कौन सी भी? आपकी हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। अगली थ्योरी आती है आपके यहाँ पर हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी यानी कि इसमें क्या था भाई? हेलियोसेंट्रिक थ्योरी में इसमें कहा गया था सूर्य केंद्रक सिद्धांत। बिल्कुल कोपरनिकस ने कि भी क्या, कौन से भी? सूर्य केंद्रक सिद्धांत। सूर्य केंद्रक सिद्धांत किसने दिया था भाई? ये दिया था कोपरनिकस ने। कोपरनिकस ने ये पूछा था, सॉरी बताया था। कोपरनिकस ने कब बताया था भाई? ये बताया था 1543 में। कब बताया था भाई? ये 1543 ईस्वी में कोपरनिकस ने बताया था। क्या बताया था? इसने कहा भाई जो सूर्य है ना, सूर्य मध्य में है। सूर्य कहाँ पे अभी? मध्य में है। और जो पृथ्वी है इसके चारों तरफ चक्कर लगाती है। ये बात किसने बताई भाई? टोलेमी के बाद। टोलेमी तो बताया था कि पृथ्वी आपकी चक्कर नहीं लगाती, वो सेंटर में है। लेकिन इसने कहा कि सूर्य जो सूर्य है वो तो सेंटर में है और जो पृथ्वी है वो इसके चारों तरफ चक्कर लगाती है। ये किसने बताया था? कोपरनिकस ने बताई थी ये बात। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। सन इन सेंटर, बिल्कुल सूर्य क्या है भी यहाँ पर मध्य में रहेगा। ये बात किसने बताई यहाँ पर आपको? कोपरनिकस ने बताई थी। नेक्स्ट जब हम यहाँ पर बात करते हैं हमारे सोलर सिस्टम में यानी कि सौर मंडल में, तो हमारा अब शुरू होगा यहाँ पर
सौर मंडल। ठीक है जी। और सौर मंडल से जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपको देखने को मिलते ही हैं, ठीक है ना, डेली आपका यहाँ पर। सर आपने अर्थ तो मध्य में बताया है। हाँ जी, मैं आपको बता दूँ एक बात, देखो इसको एक बार क्लियर कर देता हूँ मैं। देखो, एक मैंने बताया जियोसेंट्रिक थ्योरी, जियोसेंट्रिक थ्योरी, और एक बताया मैंने हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी कहती है कि जो सूर्य है वो सेंटर में है और जो अर्थ है वो इसके चारों तरफ चक्कर लगाती है। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी के द्वारा बताया गया है, जो कोपरनिक्स ने बताया था। ये बात किसने बताई है? कोपरनिक्स ने। ठीक है जी। सर प्लीज एक बार और बता दो। बिल्कुल बताएंगे भाई। और एक बात मैंने बताई कि जियोसेंट्रिक थ्योरी में कहा गया है जो आपकी पृथ्वी है, जो हमारी गोला है पृथ्वी, वो सेंटर में है। और इसने कहा कि सूर्य इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। ये बात बोली थी भाई किसने? ये बोली थी टोलमी ने। उसने कहा कि सूर्य इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है और पृथ्वी मध्य में है। ये बात बोली थी टोलमी ने। और यहाँ पर सूर्य को बीच में बताया गया था कोपरनिक्स के द्वारा, और पृथ्वी को बीच में बताया गया था टोलमी के द्वारा। ठीक है ना, ये बात किसने बताई? टोलमी ने बताई। ठीक है, ये टोलमी ने बताई। और ये किसने बताई भाई? ये कोपरनिक्स ने बताई थी। क्या आपको ये पॉइंट क्लियर हुए? यस और नो जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आप लोग। हरी अप कमेंट कीजिए आप लोग, एक बार जल्दी से बताएं मेरे को कि आपको ये दोनों पॉइंट क्लियर हुए। थैंक्स सर, हो गया क्लियर। ओके, दैट्स ग्रेट। नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पर। अब हमारे पास जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं हम कर रहे हैं अब यहाँ पर सौर मंडल। सौर मंडल, हमारा सौर मंडल कौन सा? हमारा सौर मंडल। और हमारा सौर मंडल कहाँ पे है? वो है भाई आपका गैलेक्सी कौन सी रहेगी हमारी? तो हमारी रहेगी भाई दुग्ध मेखला। शीतल वर्मा जी गुड इवनिंग। चलिएगा, तो यहाँ पर भाई अब हम बात करेंगे यहाँ पर किसकी? हम बात करेंगे यहाँ पर हमारे सूर्य देवता की, जो अपनी से पत्नी से लड़ करके 24 घंटे बेचारा लाल रहता है। ठीक है ना, ठंडा ये हो नहीं पाता, इसको नींबू पानी कोई देता नहीं है, तो यहाँ पर ये लाल रहता है भाई। अब इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं कौन? ग्रह। इसके चारों तरफ चक्कर कौन लगाएंगे? ग्रह। और ग्रहों की भी हमें बात करनी है अब यहाँ पर। तो ग्रहों की बात करनी पड़ेगी, उससे पहले हमें ग्रहों का भी पता होना चाहिए भी। तो ग्रह हम किसे बोलेंगे? एक होता है भी ग्रह। ठीक है, ग्रह को बोलते हैं हम इंग्लिश में प्लैनेट। इसको बोलते हैं हम प्लैनेट। ग्रह होते क्या? हैप्पी लोहरी भाई, सेम टू यू, सभी को हैप्पी लोहरी। बिल्कुल, आप सभी को लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, और कल के लिए आप सभी को एडवांस में हैप्पी मकर संक्रांति। तो प्लेनेट की जब हम बात करते हैं, प्लेनेट होता क्या है दोस्त? तो प्लेनेट होता है भी ये वे आकाशीय पिंड होते हैं। दीज आर दो सेल्सियस बॉडी विच डज नॉट हैव एनी टेम्परेचर, विच डज नॉट हैव एनी टेम्परेचर, लाइट और एनर्जी, एंड दे रिवॉल्व अराउंड द सन। ओके, मैं हिंदी में लिख दूंगा वैसे। दे रिवॉल्व अराउंड द सन विद ए फिक्स पाथ एंड दे कैन नॉट बी विजिट अदर प्लेनेट एरिया। ओके, तो यहां पर हम इसको क्या लिखेंगे? वे आकाशीय पिंड, वे आकाशीय पिंड जिनका स्वयं का, वे आकाशीय पिंड जिनका स्वयं का न तो प्रकाश होता है, न ही ऊर्जा होती है, और न ही इनका कोई तापमान होता है। न तो तापमान, प्रकाश, ऊर्जा होती। पहली पॉइंट तो इनका ये रहेगा। सेकंड पॉइंट हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? बोलेंगे ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, परंतु ये चक्कर लगाते तो हैं, परंतु एक निश्चित रास्ते पर लगाते हैं भाई। और सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो फैक्ट रहेगा वो रहेगा भाई यहाँ पर, वो रहेगा आपका यहाँ पर क्या? ये किसी अन्य ग्रह
की श्रेणी में नहीं जाते, ये किसी अन्य ग्रह की श्रेणी में नहीं जाते, इनको क्या बोलेंगे हम यहाँ पर ग्रह बोलेंगे भाई। अब हमारे सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं भाई, तो हमारे सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं आपको पता होगा, हमारे सौर मंडल में वर्तमान में 8 ग्रह हैं भाई। ये लो भी 8 ग्रह हमने बनाने हैं। सबसे पहला ग्रह कौन सा है जी, तो हमारे पास सबसे पहला ग्रह बनता है आपका कौन सा, आप बोलेंगे जी हमारे पास सबसे पहला ग्रह है बुध। इंग्लिश में बताऊंगा मेन चीज जो, सबसे पहला ग्रह हो जाएगा बुध, दूसरा हो जाएगा आपका यहाँ पर शुक्र, तीसरा हो जाएगा आपका पृथ्वी, ठीक है ना, चौथा हो जाएगा यहाँ पर आपका मंगल, पांचवा हो जाएगा यहाँ पर जुपिटर यानी कि बृहस्पति, छठा हो जाएगा यहाँ पर आपका शनि, ठीक है ना, शनि, और सातवां हो जाएगा यहाँ पर आपका अरुण, ठीक है ना, और आठवां यहाँ पर आपका हो जाएगा वरुण। इंग्लिश में बोले तो इनको क्या बोलेंगे भाई, इंग्लिश में बोलेंगे इनको बिल्कुल, इंग्लिश में हम इनको बोलेंगे मरकरी, इसको बोलेंगे हम यहाँ पर वेन्स, इसको बोलेंगे हम यहाँ पर अर्थ यानी कि धरती माता, ये धरती मेरी माँ है ना, और यहाँ पे हो जाएगा आपका मार्स, ठीक है ना, सुनील शेट्टी कहता है ना ये धरती मेरी माँ है, ये वही है भाई, ये धरती मेरी माँ है, आपकी माँ है, हमारी सबकी माँ है भाई। अगला आता है आपका यहाँ पर जुपिटर, ठीक है ना, जुपिटर, और यहाँ पे आ जाएगा सैटर्न, सैटर्न, और ये आ जाएगा आपका यहाँ पर कौन सा भाई, यूरेनस, और ये आ जाएगा नेपच्यून, नेपच्यून, ठीक है ना, मरकरी, वेन्स, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है ना, यानी कि ये हो जाएंगे आपके इंग्लिश में नाम। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन बनता है यहाँ पर सीक्वेंस में अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज, इनका एक तो रैंक पूछा जाता है अकॉर्डिंग टू साइज, और एक पूछा जाता है सूरज से दूरी, सूरज के दूरी के अनुसार इनका सीक्वेंस पूछा जाता है, कौन से नंबर पे आता है। और हाल ही में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो पूछे जा रहे हैं इनके रंगों से, तो रंगों के बारे में आपको छोटी सी ट्रिक दी जाएगी, उनसे आपको सभी याद हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहला ग्रह कौन सा है, आप बोलेंगे बुध है, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है ना। तो यहाँ पर इनको याद कैसे रखेंगे हम, मवेम जसन, मवेम जसन, मवेम जसन है बिल्कुल, अभी कोई बात नहीं, मवेम जसन से हम इनको याद रख लेंगे। उसके अलावा जो यहाँ पर आपको दिखलाई पड़ रहा है, जो यहाँ पर मंगल ग्रह है और बृहस्पति ग्रह है, इनके बीच में एक शुद्ध ग्रहों की पट्टी पाई जाती है जिसको एस्ट्रॉइड बेल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं अभी, एस्ट्रॉइड बेल्ट बोला जाता है इनको, शुद्ध ग्रहों की पट्टी कहा जाता है। तो पिंक कलर से क्या बना दिया हमने यहाँ पर, एस्ट्रॉइड बेल्ट बना दी, एस्ट्रॉइड, एस्ट्रॉइड बेल्ट यहाँ पर हमने बना दी है। इसको हिंदी में बोलेंगे हम यहाँ पर शुद्ध ग्रहों की पट्टी। शुद्ध ग्रहों की पट्टी क्वेश्चन आता है, शुद्ध ग्रहों की पट्टी किन दो ग्रहों के बीच है, तो वो रहती है आपकी जुपिटर और मार्स के बीच, यानी कि बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच क्या पाई जाती है, शुद्ध ग्रहों की पट्टी पाई जाती है, ठीक है ना। उसके अलावा यहाँ पर जो आपको ये पहले 4 दिखलाई पड़ रहे हैं, जो इधर के 4 दिखलाई पड़ रहे हैं ये वाले ग्रह आपको, इनको कहा जाता है भी इनर प्लैनेट यानी कि आंतरिक ग्रह, इनको कहा जाता है आंतरिक ग्रह। क्या कहा जाता है इनको, आंतरिक ग्रह इनको कहा जाता है, आंतरिक ग्रह यानी कि इनर प्लैनेट, इनर प्लैनेट इनको कहा जाता है। और इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है चट्टानी ग्रह, चट्टानी ग्रह इनको कहा जाता है, चट्टानी ग्रह यानी कि इनको बोलेंगे हम यहाँ पर रॉकी प्लैनेट, ठीक है ना, इनको क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, रॉकी प्लैनेट, यहाँ पर इनको हम बोलेंगे रॉकी प्लैनेट, ठीक है जी। ये तो आपके हो गए बाहरी ग्रह, कोई बात नहीं भाई, इनको भी लपेटेंगे हम, इनका भी नाम रखेंगे। इनका नाम क्या रखेंगे सर जी, हम इनका नाम रख देंगे भाई, ये आंतरिक है, ये अंदर के बाद, तो ये कहाँ के हो जाएंगे भाई सर, एस्ट्रॉइड बेल्ट का नाम क्या होता है, एस्ट्रॉइड बेल्ट शुद्ध ग्रह होती है भाई, शुद्ध ग्रह की पट्टी, ठीक है ना, शुद्ध ग्रह की पट्टी बोलेंगे इनको, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर इनको क्या बोलेंगे हम, यहाँ पर एस्ट्रॉइड बेल्ट को शुद्ध ग्रह की पट्टी बोल दिया जाएगा, ठीक है। ये लो लिख ही देता हूँ मैं यहाँ पर,
क्षुद्र ग्रह पट्टी, क्षुद्र ग्रह पट्टियां, ठीक है ना। ओके है। तो यहां पर हम बात कर रहे थे किसकी भी, आउटर प्लैनेट्स, इनको बोलेंगे हम यहां पर आउटर प्लैनेट। आउटर प्लैनेट यानी कि हम क्या बोलेंगे इनको, सर नाम बताओ, नाम नहीं, अच्छा काम बताना है क्या भाई, ये काम कुछ नहीं है, ये भी बेचारे हैं ना, जैसे ग्रह आपकी जिंदगी में आके बैठते हैं ना, इनके बीच में ये बैठे हैं भाई, इनको आउट करने का काम करते हैं और कुछ नहीं है। क्षुद्र ग्रह भी ऐसे होते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं अभी, देखो आपको है ना, अभी मैंने थोड़ी देर पहले 300 साल पहले एक बात बताई थी, ग्रहों के बारे में क्या बताया था, वे आकाशीय पिंड जिनका स्वयं का ना तो प्रकाश होता, ना ऊर्जा होती, ना ही तापमान होता, प्लस में उनके बारे में मैंने बताया सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, बोले जी बिल्कुल लगाते हैं। उसके अलावा ये क्या करते हैं भाई, इनका एक फिक्स रास्ता होता है, सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बताया था ये, जो आपका एस्ट्रॉइड होगा, जो आपका क्षुद्र ग्रह होता है ना भाई, जो आपका क्षुद्र ग्रह होता है ना, ये भी सेम इन्हीं की तरह होता है, लेकिन इसका एक फिक्स रास्ता नहीं होता, यानी कि क्या होता है भाई, इसका एक, इसका जो रास्ता है वो फिक्स नहीं होता, फिक्स पाथ नहीं होता, जिस कारण ये बेचारा क्या करता है भाई, इधर उधर धक्के खाता है। धक्के कैसे, जैसे आजकल समझ गए बस, ठीक है ना। ठीक है जी। तो ये क्या भाई, ये उनके लिए है जो मतलब ना तो खुद खुद करते हैं, ना ही किसी को करने देते, ये क्या करते हैं भाई, औरों के बीच में आके काम बिगाड़ते हैं उनका। जैसे एग्जाम्पल आपको मैं दूंगा, ठीक है ना तो खुद की शादी हो रही है, ना ही किसी और की होने दे रही है, यानी कि बांजी मारनी, ये है बांजी मार। बांजी कैसे मारेगा, जैसे जिसका रिश्ता हो रहा होगा उनके बीच में जाके बोल देगा, ना भाई छोरा खावा पीवा है, खाता पीता कुछ भी हो, लेकिन इसने बांजी मारनी, बेशक हो बेचारा छोले भटूरे खांदा हो, चाहे बेशक हो कुछ और खांदा पींदा हो, लेकिन इसने बांजी मारनी, यानी कि ये बीच में आकर के रास्ता खराब, काम खराब करता उनका। तो ये काम किसको होता है भाई, ये होता है क्षुद्र ग्रह का, ठीक है ना। एक तो होते हैं ग्रह जो कुंडली में आके बैठते हैं, एक होते हैं क्षुद्र ग्रह जो लोगों के बीच में आके बैठते हैं, ये काम उन्हीं का भाई, ये क्षुद्र ग्रह का है। क्षुद्र ग्रह का रास्ता जो होता है ना भाई, जो इसका पाथ है वो फिक्स नहीं होता, बस इसकी ये बात याद रखनी है। ये क्या करता है, शॉर्टकट लेता है। शॉर्टकट कैसे लेगा सर जी, शॉर्टकट ये ऐसे लेगा, मान लो ये ऐसे चल रहा है ना, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा दिया, बीच में से घूम के आ इनके साथ मिल जाता है, ये होता है भी इनका एस्ट्रॉइड का काम। उसके बाद जो क्वेश्चन आता है यहाँ पर, इनके बारे में हम बात करे थे, तो यहाँ पे क्या था भाई, आउटर प्लैनेट, यानी कि इनको क्या कहा जाता है, बाह्य ग्रह इनको कहा जाता है। बाह्य ग्रह किनको कहा जाता है भाई, बाह्य ग्रह कहा जाता है आपको चारों को, जसन वालों को। उसके अलावा इनको कहा जाता है गैसीय ग्रह, इनको क्या कहा जाता है भाई, गैसीय ग्रह, यानी कि ये हल्के ग्रह होते हैं, गैसेस प्लैनेट इनको कहा जाता है। ये क्या होते हैं भाई, हल्के होते हैं, ठीक है ना, बहुत कम वेट के होते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, गैसीय प्लैनेट कहा जाता है, और इनको आउटर प्लैनेट कहा जाता है। उसके बाद इनसे क्वेश्चन जो आता है वो क्वेश्चन आता है भाई अकॉर्डिंग टू साइज, यानी कि साइज के अनुसार इनको हम क्रम में लगाएं। तो क्वेश्चन एक तो आता है इनका दूरी के अनुसार, दूरी के अनुसार मैंने बता दिया है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ठीक है, ये सीक्वेंस रहेगा सूर्य से दूरी के अनुसार। अगला क्वेश्चन बनता है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू साइज लगाएं, तो साइज के अनुसार हम इनको कैसे लगाएंगे, तो साइज के अनुसार हम इनको कुछ इस प्रकार से हम लगाएंगे। ये उसको ऊपर ले जा रहा हूँ मैं थोड़ा सा, कोशिश करेंगे इसकी आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है ना। जीके वाले सोनू सर चैनल के ऊपर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना है। चैनल का नाम क्या रहेगा अभी, जीके वाले सोनू सर, ठीक है ना। वहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आगे हम चलते हैं, यहाँ पर क्या रहेगा भाई, यहाँ पर इनका अकॉर्डिंग टू, हम यहाँ पर अब साइज के बात करते हैं, तो साइज के अनुसार जब यहाँ पे हम लिखेंगे, तो साइज के अनुसार मैं कोशिश करता हूँ, अगली पीढ़ी स्लाइड ले लेते हैं, साइज के अनुसार, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू साइज यहाँ पर जब हम बात करते हैं, साइज के अनुसार जब हम यहाँ पर बात करते हैं, साइज के अनुसार सबसे जो अंतिम 4 ग्रह थे, जसन, ठीक है ना, जसन, जो जसन था भाई, जसन रहेगा पहले नंबर पे, जे यानी कि पहले नंबर पे, ये रहेगा सेकंड पे, और ये रहेगा थर्ड पे, और ये रहेगा आपका फोर्थ पे। जे से यानी कि बृहस्पति, जुपिटर, जुपिटर, ठीक है ना, बृहस्पति रहेगा आपका कहाँ पर, पहले नंबर पे, शनि रहेगा दूसरे नंबर पे, ठीक है ना, और ये आपका जो अरुण है, अरुण रहेगा तीसरे नंबर पे, और वरुण रहेगा चौथे पे।
5वें पे कौन रहेगा भाई? तो 5वें पे रहेगा आपकी भी पृथ्वी। अपनी प्यारी पृथ्वी आ गई है, धरती माता, ठीक है ना। तो पृथ्वी कौन से पे रहेगी भाई? 5वें पे, ठीक है ना। पृथ्वी कौन से पे रहेगी? 5वें से। ध्यान से देखो, पैसे 5 पड़ता है और पैसे पृथ्वी पड़ती है। लिंक कर लेना हल्का सा, पैसे 5 पैसे पृथ्वी। तो ये क्या रहेगा भाई आपका? 5वें नंबर पे रहेगा। अब रहेगा भाई 6ठे नंबर पे कौन? शुक्र, ठीक है ना। 6 यानी कि शुक्र, 6 शुक्र, से 6 से शुक्र। आप थोड़ा सा लिंक कर लेना, आपको याद रह जाएगा, ठीक है ना। 7 रुपए का आपको बांट देना मंगलवार को प्रसाद। 7 रुपए क्या बांटोगे आप? मंगलवार को प्रसाद। मंगल को यानी कि मंगल कौन से पे हो जाएगा? 7वें नंबर पे आपका हो जाएगा। मंगलवार को क्या बांटोगे आप? 7 रुपए का प्रसाद बांट देना, ज़्यादा का नहीं बांटना। आप लोग अभी बेरोजगार हो, जब आपकी जॉब लग जाएगी तब आप 700 का बांट देना, ठीक है। उसके अलावा 8वें पे आपका कौन सा आ जाएगा भाई? 8वें पे आ जाएगा आपका बुध। 8वें पे आपका कौन सा आ जाएगा जी? 8वें पे आ जाएगा आपका बुध ग्रह। उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। आगे जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो जो आपका बुध ग्रह है भाई, बुध ग्रह की बात कर लेते हैं। बहुत टाइम हो गया बेचारे को बुध ग्रह को छेड़ा नहीं है, लेकिन उससे पहले एक बात और बता देता हूँ। चलो, आपको काम के बच्चे लग रहे हो आप, ठीक है ना, काम के हो तो काम की बातें हो जाए छोटी सी और। देखिएगा, ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। एक क्वेश्चन आता है, वे कौन से ग्रह हैं जिनको हम नगन आंखों से देख सकते हैं? अभी नगन आंखों से, नगन आंखों से देखे जाने वाले ग्रह कौन से हैं? नगन आंखों से देखे जाने वाले ग्रह कौन से हैं? तो नगन आंखों से देखा जाता है आपका, एक तो बुध ग्रह दिखाई पड़ता है, बुध ग्रह दिखाई पड़ता है। बुध ग्रह के अलावा आपका यहाँ पर शुक्र ग्रह दिखाई पड़ता है, शुक्र ग्रह दिखाई पड़ता है नगन आंखों से। उसके अलावा आपका मंगल दिखाई पड़ता है भाई। कौन सा? मंगल ग्रह भी दिखाई पड़ता है। मंगल ग्रह के अलावा आपका यहाँ पर शनि ग्रह दिखाई पड़ता है, ठीक है ना। और एक आपका यहाँ पर बृहस्पति है, जो बृहस्पति ग्रह है जो, वो भी आपका यहाँ पर दिखाई पड़ता है। तो ये 5 ग्रह ऐसे हैं जो हमें नंगी आंखों से दिखाई पड़ सकते हैं, ठीक है ना। नंगी आंखों से देखे जाने वाला ग्रह कौन से हो जाएंगे? तो आपके यहाँ पर कौन कौन से हो जाएगा? बुध हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा, उसके अलावा आपका यहाँ पर मंगल हो जाएगा, शनि हो जाएगा और बृहस्पति हो जाएगा। ये आपके 5 ग्रह ऐसे हैं जो पांचों के पांचों हमें नगन आंखों से देखे जा सकते हैं। ओके, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ठीक है जी। उसके अलावा हम इनको याद कैसे रख सकते हैं? अभी जो हमारे डेज के अंदर आते हैं, यानी कि दिनों वाले ग्रह। गुरु जी अच्छे से समझ आ रहा है, बहुत अच्छी बात है भाई जानीवाल जी, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है भाई, जो हमारे दिन होते हैं, जो हमारे दिन है, यानी कि सोमवार है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, इनमें से कितने दिन ऐसे हैं जो ग्रहों के साथ मिलते हैं? सोमवार है, सोम ग्रह तो है नहीं भाई, तो सोमवार को काट दो। मंगलवार है जी, मंगलवार को तो मंगल ग्रह हो गया भाई एक। बुधवार बुध ग्रह, वीरवार बृहस्पति, ठीक है ना, शुक्रवार और शनिवार, 5 ऐसे ग्रह हो गए जो दिनों के अंदर से आते हैं। और पांचों कैसे हैं? वो जो हमें नगन आंखों से देख सकते हैं। दिनों के अंदर जो दिखेगा वो इनके अंदर दिख जाएगा। बोलो यस, है ना। चले हम यस, चलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे हम यहाँ पर। अब आगे हम बात करते हैं एक बात, लेकिन एक बात बताओ तुम, क्या तुम भी मरते हो? ना जी, हम नहीं मरते, ऐसी बात काम चला लेंगे, ठीक है जी। मरना मराना भाई अच्छी बात ना होती, ठीक है। ये दिक्कत दे दिया करे मेरे भाई, ठीक है ना। देश के ऊपर मरना है, उसके अलावा आप मर्जी आपकी, मैं रोकूंगा नहीं भाई, देखिएगा, चलिएगा, बहुत अच्छी बात है। ये लो भाई, एक होता है परिक्रमण, एक होता है परिभ्रमण। ये काम का थोड़ा सा है पॉइंट, तो दोनों उठा लिया हमने भाई। अरे वाह, क्या बात है, कैसे चक्कर लगा रही है हमारी धरती माँ, देखिएगा। समझ आएंगे भाई थोड़ा सा, चलिएगा। देखिएगा भाई, एक होता है परिभ्रमण, ये चीज मैं क्लियर कर दूं यहीं पर, फिर आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। एक होता परिभ्रमण और एक होता परिक्रमण। परिक्रमण को बोलते हैं भाई रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन टाइम पीरियड, ठीक है ना। और इसको बोलते हैं यहाँ पर रोटेशन, रोटेशन,
रोटेशन, रोटेशनल टाइम पीरियड। ठीक है जी, इसको बोलते हैं परिभ्रमण, यानी कि जो अपने अक्ष पे चक्कर लगा रहा है। जैसे आप 90 डिग्री ऐसे घूम जाते हो, ठीक है ना। जैसे शक्तिमान था आपका, शक्तिमान सारा दिन परिभ्रमण में लगा रहता था। शक्तिमान कैसे लगा रहता था भाई? परिक्रमण में लगा रहता था। शक्तिमान देखा होगा आप सभी ने, ठीक है ना। शक्तिमान कैसे घूमता था? अपने अक्ष पे ऐसे चक्कर लगाता रहता था, बटर 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 घूमता रहता था, ठीक है ना। तो यहां पर वो शक्तिमान है ये भाई, ये क्या हो रहा है भाई? अपने अक्ष पे ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है ना। ये क्या हो भाई? इसका परिभ्रमण है। और ये है इसका परिक्रमण। देखो कैसे चक्कर लगा रही है, कैसे चाक सा घुमा रही है। कौन? अपनी धरती माँ। ये क्या हो जाएगा भाई? ये कहलाएगा इसका, ये कहलाएगा इसका परिक्रमण। आपने परिक्रमा करी होगी मंदिर में जाते हो, जब मंदिर के चारों तरफ घूमते हो, ठीक है ना। गांव के चारों तरफ भी कई बार परिक्रमा कराया हो, कई बार बस स्टैंड के चारों तरफ परिक्रमा कराया हो, है ना। ये वही परिक्रमा है मेरे भाई। ये कैसे घूम रही है? देखो ध्यान था, थोड़ा सा ध्यान था। देखो ये घूम रही है अभी कैसे? जो आपकी पृथ्वी है, जो आपकी धरती माता है, ये घूम रही है अभी कैसे? वेस्ट से ईस्ट की तरफ मोशन है इसका। ये कैसे घूम रही है अभी? वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूम रही है। और इधर भी देखो बेचारी कैसे बड़ी हो रही है, और तुम इसकी कदर नहीं करते रहे हैं। देखियो क्यों, प्रसाद बांट दिया करो इसके नाम का तो भाई। क्लियर है? देखो कैसे चक्कर पे चक्कर लगा रही हो, आपको फिर भी कोई वो नहीं है। बात समझ में आई? ये परिक्रमण, ये परिभ्रमण। उम्मीद करते हैं दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। परिक्रमण और परिभ्रमण में आपको फर्क नहीं होगा अब तो, उम्मीद है समझ में आ गई होगी। ठीक है, हाँ। गुड इवनिंग सर, सॉरी कोई बात नहीं, लेट हो गया। आप वीडियो बाद में देख लेना अभी, ठीक है ना। परिभ्रमण, भ्रमण पे मर जाए, परि पे मर जाए, रामियो था हम गणे ज़्यादा। चलो भाई बात करते हैं हम आगे थोड़ा सा। परिक्रमण और परिभ्रमण में आपको सभी को समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पर, अब बात करेंगे हम यहाँ पर अब बुध ग्रह की भाई। जो बुध ग्रह है भाई, ये क्या क्या रखता है? इसके पास भाई जो पॉइंट बनते हैं, जो पॉइंट बनते हैं वो बनते हैं अभी। ये है पहला पॉइंट बनता है, यह है सबसे छोटा ग्रह है। हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है भाई? बुध है। उसके अलावा सूर्य के सबसे नजदीक है, सूर्य के सबसे नजदीक है। बोले ठीक है जी, अच्छी बात है। सूर्य के सबसे नजदीक है तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर क्या है, सूर्य के सबसे नजदीक होने के बावजूद भी यहाँ पर दिन तो गर्म हो जाए, रात गर्म नहीं हो पाती। रात ना बेचारा ना रजाई लेनी पड़े। क्यों लेनी पड़े? क्योंकि यहाँ पर -173 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चला जाता है नाइट के समय में। रात को यहाँ पर रात होती है यहाँ पर बर्फीली, दिन में सबसे गर्म, बिल्कुल ठीक है ना। तो यहाँ पर रात कैसी हो जाएगी भी? बर्फीली हो जाएगी। रात बर्फीली होगी तो दिन कैसा होगा? यहाँ पर बहुत ज़्यादा हॉट। हॉट यानी कैसा भाई? यहाँ पे 427 डिग्री, कोई बात नहीं, ठीक है जी। यहाँ पर 427 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिन में चला जाता है। बोले ऐसा क्या? क्योंकि यहाँ पे वायुमंडल नहीं है, दिन में सबसे गर्म 427 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पर चला जाता है। उसके अलावा यहाँ पर और क्या लिखना है भी आपको? जो आपका बुध ग्रह है, जो मरकरी है, ये अपने जो परिक्रमण है भाई, जो परिक्रमण काल है, वो ये कितने दिनों में लगाता है? तो ये लगाता है भी आपका लगभग 88 दिनों के अंदर, ठीक है ना। 88 दिनों के अंदर ये अपना परिभ्रमण काल को पूरा करता है। 88 दिन ऑप्शन नहीं मिले तो आपको मिलेगा भाई 87.6 दिन, 87.6 दिन। यानी कि 88 दिन के बाद लगभग आधे से ज़्यादा और दिन ये ले लेता है। 87 प्लस में 88, लगभग 88 दिन माना जाता है वैसे तो, लेकिन कभी कभी 87.6 दिन भी कई किताबों में आपको देखने को मिल जाता है। ये क्या हो जाएगा इसका भाई? ये परिक्रमण हो जाएगा। तो परिभ्रमण कितना होगा भाई? परिभ्रमण काल हो जाएगा भाई इसका कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 57 दिनों का, 57 डेज का हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर आपको एक साल 57 दिनों का मिलेगा। यानी कि आप एक साल के अंदर यहाँ पर 2 जन्मदिन मना सकते हो उनके अकॉर्डिंग चले तो 2 से भी ज़्यादा ही मना लोगे आप तो यहाँ पे।
वैसे भी छमाही में बनाया तो हम तो सारा भरोसा नहीं। ठीक है, तो ये बुध ग्रह के बारे में रहेगा भी। उसके अलावा बुध ग्रह जो है बेचारा भाई, इसके पास बहुत ज्यादा छोटा है, बहुत गरीब है, इसके पास एक भी सैटेलाइट नहीं है अभी, यानी कि इसके पास नो सैटेलाइट, यानी कि नो मत लिखना भाई, कोई नो ही लिख लो, ठीक है ना। इसमें लिखेंगे आप यहाँ पर इसके पास कोई उपग्रह नहीं है, कभी नो लिख दो, उसको 9 बना दो। हाँ जी, हाँ वहाँ का टाइम पीरियड है जो, मतलब 1 साल, हाँ जी 58 57 दिनों का हो जाएगा, हाँ 88 दिनों का, सॉरी भी समझ जाऊँगा, ठीक है ना। यहाँ पर आप लिखेंगे इसका, यहाँ पे लिखेंगे आप इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, इसका कोई भी सैटेलाइट नहीं है अभी, दे हैव नो सैटेलाइट, मतलब सन के अराउंड लेता है ये, बिल्कुल भाई। अभी मैंने यही तो बताया है भाई, देखो ये सूरज है, ठीक है ना, ये सूरज है, और इसके चारों तरफ इसको पृथ्वी को थोड़ी देर भूल के इसको मरकरी मान लो, ये ऐसे चक्कर लगा रहा है ना। अगर यहां से चला है और यहां से आने में इसको यहां तक का जो टाइम लगेगा वो लगेगा इसको 87 दिन, लगभग 87.8 दिन, 6 दिन, ठीक है ना, लगभग 88 दिनों का समय यहाँ पे लग जाएगा। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी, ठीक है जी। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ से लेकर के ऐसे घूमना जब ये शुरू करता है मरकरी, तो ये लगभग 57 दिन लेता है अभी। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। नेक्स्ट जब हम आगे बात करते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे भाई, शुक्र ग्रह की बात करेंगे। किसकी भाई यहाँ पर बात करेंगे हम, यहाँ पर शुक्र ग्रह की, शुक्र ग्रह, हाँ जी शुक्र ग्रह की जब हम बात करते हैं, हम शुक्र ग्रह कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। तो शुक्र ग्रह की जब हम यहाँ पे बात करते हैं, तो शुक्र ग्रह भी दूसरा सबसे नज़दीकी ग्रह है, सेकंड नियरेस्ट प्लेनेट ऑफ आवर सोलर, ठीक है ना। उसके अलावा यहाँ पर इसको चमकीला ग्रह कहा जाता है, इसको चमकीला ग्रह कहा जाता है, यानी कि इसको क्या कहा जाता है अभी, इसको ब्राइट प्लेनेट कहा जाता है। ब्राइट प्लेनेट कौन सा रहेगा आपका, ब्राइट प्लेनेट रहेगा अभी आपका कौन सा, वो रहेगा शुक्र। इसको ये क्या है भाई, यहाँ पर CO2 अधिक होने के कारण, CO2 अधिक होने के कारण, यानी ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट के कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल वेनस इसका नाम रहेगा अभी। यहाँ पर क्या हो जाएगा अभी, ये गर्म हो जाता है बेचारा, और गर्म को बोलते हैं हम हॉट, यानी कि हॉटेस्ट प्लेनेट। हॉटेस्ट प्लेनेट, ये वो हॉट नहीं है जो आप समझ जाओ कभी, ये हॉटेस्ट प्लेनेट रहेगा अभी। कौन सा रहेगा ये आपका शुक्र ग्रह रहेगा, ठीक है जी। ये आपका कौन सा रहेगा भाई, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह क्या बोलेंगे हम, सबसे गर्म ग्रह रहता है ये, सबसे गर्म ग्रह कौन सा रहेगा भाई आपका, यहाँ पर सबसे गर्म ग्रह रहेगा आपका शुक्र, ठीक है ना। उसके अलावा यह है सुबह शाम के भोर का तारा भी कहलाता है, सुबह शाम के भोर का तारा इसको कहा जाता है, यानी कि इसको मॉर्निंग इवनिंग स्टार कहते हैं, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार भी इसको बोला जाता है। किसको बोला जाता है भाई, वो बोला जाता है आपका, सर इसका कलर ये है ना भाई, पृथ्वी की तरह थोड़ा सा दिखलाई पड़ता है। और अभी ये लो भाई, आपको ग्रह दिखा देंगे यार, क्यों टेंशन ले गई, कहाँ गया भाई वेनस, ये लो देखो, हल्का हल्का पीला पीला है ना, ये गोल्डन है, मॉर्निंग इवनिंग स्टार कहा जाता है, बिल्कुल ये है अभी गोल्डन कलर में। लेकिन इसको गोल्डन ना बोलकर हम इसको बोलते हैं अभी चमकीला, ठीक है ना। चमक चमका चमका था, कौन चमका है, शुक्र ग्रह। शुक्र कैसा चमकता है अभी, ऐसे चमकता है, ठीक है ना। अर्थ की ट्विन सिस्टर, हाँ बिल्कुल भाई तमन्ना जी, बिल्कुल इसको अर्थ की जुड़वा बहन कहा जाता है, ठीक है ना, पृथ्वी की जुड़वा बहन इसको कहा जाता है। ये पृथ्वी की तरह दिखता है साइज में भी थोड़ा थोड़ा, इसलिए इसको क्या कहा जाता है भाई, ट्विन्स ऑफ अर्थ इसको कहा जाता है, पृथ्वी की जुड़वा बहन इसको कहा जाता है। और पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाएगा, जुड़वा बहन यानी कि बहुत नजदीकी, उसके साथ वो अपने सारे राज शेयर करेगी, तो यानी कि आप लिखेंगे पृथ्वी के सबसे नजदीकी ग्रह, पृथ्वी के सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा हो जाएगा, सबसे नजदीकी ग्रह रहेगा आपका शुक्र। पृथ्वी के सबसे
नजदीकी ग्रह रहेगा शुक्र, और पृथ्वी का दूसरा सबसे नजदीकी ग्रह वो रहेगा आपका मंगल, तीसरा रहेगा बुध, और फिर आपका आ जाएगा जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, ट्विंस ऑफ अर्थ बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं, इसका भी कोई उपग्रह नहीं है, अभी ये भी लिख लेंगे आप। ठीक है, यहाँ पर ये पॉइंट और आप इसका लिख लेंगे, इसका भी उपग्रह नहीं है। इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आती है वो आती है भाई ये कि जो शुक्र ग्रह है, शुक्र ग्रह है जो लिखेंगे आप यहाँ पर, शुक्र ग्रह कैसा है भाई, शुक्र ग्रह पूर्व से पश्चिम गति करता है। अपने अक्ष पर ये पूर्व से पश्चिम घूमता है, यानी कि हम बोलेंगे ये क्लॉक वाइज घूमता है। ये कैसा घूमता है भाई, ये क्लॉक वाइज मोशन करता है। इसकी गति कैसी रहेगी भी, क्लॉक वाइज रहेगी। हमारे सोलर सिस्टम के दो ही ग्रह ऐसे हैं जो उल्टे घूमते हैं, यू और वी। ठीक है ना, ये उल्टे घूमते, सारे एंटी क्लॉक वाइज घूमते, लेकिन यूरेनस और जो वेनस है ये आपके क्लॉक वाइज मोशन करते हैं। अपने अक्ष पर कैसे घूमते हैं, ये क्लॉक वाइज घूमते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है ना, और इनको याद रखने के लिए आप याद रख सकते हैं या तो यू और वी, यानी कि यूवी रेज, या फिर फर्स्ट लास्ट और सेकंड लास्ट, कैसे भी लिंक कर लेना आपको। नेक्स्ट याद रखेंगे आप यहाँ पर मॉर्निंग इवनिंग स्टार कहा जाता है इनको। उसके अलावा एक क्वेश्चन आता है इसका परिक्रमण और परिभ्रमण से भी। ये लो भाई, एक क्वेश्चन आता है इसका परिक्रमण काल, परिक्रमण काल, और एक क्वेश्चन आता है इसका परिभ्रमण काल, परिभ्रमण काल। परिक्रमण काल रहता है भाई इसका यहाँ पर कितना भी 225 दिनों का। 225 दिनों में ये क्या करता है भाई, परिभ्रमण काल रहता है इसका। ठीक है ना, और अरे सॉरी, परिक्रमण रहेगा भी, परिक्रमण रहेगा 225 दिनों का। परिभ्रमण की बात करें वो रहेगा 243 दिनों का। 243 दिनों क्या रहेगा आपका इसका परिभ्रमण काल रहेगा। यहां तक उम्मीद आपको सभी को क्लियर हो गया होगा, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर इसका एक बात ध्यान रखनी है, ये है ना भाई, अपने अक्ष पे घूमने वाला जो चक्कर है ना, उससे भी ज्यादा टाइम लेता है, ये सूर्य के चारों तरफ घूमने से ज्यादा टाइम लेता है अपने आप पे घूमने के लिए। ठीक है ना, क्लियर है। नेक्स्ट चलेंगे हम यहाँ पर, नेक्स्ट अब आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे ना। ओके यस क्लियर है। ठीक है जी, यहाँ तक कोई डाउट हो, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ये आपका क्या रहेगा अभी, शुक्र ग्रह रहेगा। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। ये आपका ऐसे नहीं घूमता, देखो देखो, पृथ्वी आपकी ऐसे घूम रही थी ना, इधर से ऐसे जा रही थी। जो ये आपका है ना, कौन सा, जो शुक्र है, ये ऐसे घूमता है। ठीक है, ऐसे घूमता है ये बेचारा, उल्टा घूमता उन्हों से। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर जो सूर्य है, सूर्य उदय जो है यहाँ पर वो पश्चिम की ओर से होता है भी। ठीक है ना, अपने यहाँ पे जो सूरज दिखाई देता है वो देता है पूर्व की ओर से, यहाँ पे सूर्य दिखाई देगा पश्चिम की ओर से। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। इस सारी की पीडीएफ आपको ऑनलाइन जो चैनल बताया वहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक है ना, ठीक है, स्टॉप।